Hello students, in today's topic I gonna discuss about one model question and it's already came in last year 2023 session of soil mechanics 1 question of Macau. तो यहाँ पे देखो a triaxial test was performed on dry cohesion-less soil under confining pressure of 144 kN per meter square. जो confining pressure, सेल प्रेशर जो वाटर से एग्जर्ट किया जाता है ट्राइएक्सियल सेट टेस्ट में, उसका वैल्यू बोल दिया 144 kN per meter square. ये मीटर स्क्वायर है, kN per meter square. If the sample fails when the deviator stress reaches 395, deviator stress क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस बाहर से एग्जर्ट किया जाता है until soil fails in shear. तो ऐसा हम लोगों का एक सॉइल सैंपल रहता है, ऐसा एक सॉइल सैंपल रहता है और ऊपर से हम लोगों को क्या ऐसे डेविएटर स्ट्रेस भी एग्जर्ट हो रहा है और क्या सेल प्रेशर भी एग्जर्ट हो रहा है चारों तरफ से. मैं एक बार और ड्रॉ करके तुम लोगों को समझा देता हूँ. तो इधर ये है एक ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट का सॉइल सैंपल जिसके चारों तरफ क्या है ऐसे रबर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और इसको अंदर ये क्या है एक अरेंजमेंट के अंदर है और जहाँ से इसके अंदर सेल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है. इधर से वाटर आ रहा है हाई प्रेशर में, यहाँ से हम लोग सेल प्रेशर डाल रहा है. ये सेल प्रेशर को हम लोग सिग्मा 3 बोलते हैं, सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. इधर भी सेल प्रेशर सिग्मा 3 एग्जर्ट हो रहा है. इसके ऊपर से और एक नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा डी जिसको हम लोग डेविएटर स्ट्रेस बोलते हैं वो क्रिएट किया जाता है अनटिल ये सॉइल शेयर में फेल हो जाए. तो हम लोगों को जो वैल्यू में सॉइल फेल हुआ है उसका वैल्यू हम लोगों को इधर दिया हुआ है पिछला पेज में. डेविएटर स्ट्रेस का वैल्यू 395.8. हम लोगों को कुछ डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जो फाई का वैल्यू है, फाई और फाई डैश का वैल्यू जो भी हो, उस फाई का वैल्यू पूछा है. तो चलिए हम लोग करते हैं. इधर हम लोगों को पता है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी. तो डेविएटर स्ट्रेस प्लस सेल प्रेशर मिलके सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू होता है. तो इधर हम लोगों को प्रॉब्लम में बोल दिया गया सेल प्रेशर है कॉन्फाइनिंग प्रेशर, सेल प्रेशर को कॉन्फाइनिंग प्रेशर भी बोलता है. तो उसको उसका वैल्यू 144 kN per meter square और डेविएटर स्ट्रेस है 395.8. डेविएटर स्ट्रेस का वैल्यू है 395.8. इसको मिला के क्या वैल्यू आ रहा है वो मैं थोड़ा देख लेता हूँ कैलकुलेटर से. तो इसका वैल्यू आ रहा है 539.8. तो सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू आ रहा है 539.8 किलो पास्कल और किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर जो भी हो. ये आ रहा है हम लोगों का सिग्मा 1 का वैल्यू. पूछा है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. तुम लोगों को पता है बेस इक्वेशन सिग्मा 1 डैश सिग्मा 1 डैश और सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा. बोल दिया गया कोएफिशिएंट ले से तो पूरा वाला पार्ट 0 है. तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 5 और 5 तो इधर हम लोगों को सिग्मा 1 का वैल्यू ऑलरेडी पता है और सिग्मा 3 का पता है. तो मैं अगर पुट करूं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूं, इधर भी पुट कर सकता हूं. इधर सिग्मा 1 का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 539. तो मैं चलिए मैं ऊपर वाला हिस्सा इसको थोड़ा ऊपर उठा दूं. तो सिग्मा 1 का वैल्यू ऑलरेडी पता है 539.8 और इसका वैल्यू है हम लोगों का 100 किलो पास्कल. शायद 100 किलो पास्कल हम लोगों का सेल प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है. हम लोगों का 144 है हम लोगों का सिग्मा 3 का वैल्यू. तो इसको tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू है इसलिए हम लोग उसको 5 डैश हम लोग मेजर कर रहे हैं. तो उसको अगर मैं 144/598 करूं तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाय 2. तो इसको वैल्यू क्या आएगा 3 पॉइंट कैलकुलेटर में डाल देता हूं क्या आएगा 3.75. तुम लोग भी कैलकुलेटर लेके बैठो 3.75. यहाँ से मैं अगर tan 45 डिग्री प्लस 5/2 कर रहा हूँ tan 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाय 2 कर रहा हूँ तो अंडर रूट 3.75 आ रहा है. अंडर रूट 3.75 आ रहेगा अंडर रूट 3.75 और वहाँ से मैं 45 डिग्री
प्लस 5/2 अगर करूँ, ये सिर्फ इसको करो तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा अगर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ये वाला चीज को मैं अकेले ले लेता हूँ, 45 डिग्री प्लस 5/2 इक्वल टू tan इनवर्स √3.75। इसको करके मुझको अल्टीमेटली जो आ रहा है उसको मैं देखता हूँ, 5 जो वैल्यू मुझको आ रहा है इधर, ये वैल्यू आ रहा है 62.7 डिग्री, 62.7 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 5/2। इधर तुम 5/2 कर दो इक्वल टू 45 माइनस कर दो 20, क्या आएगा 40, इधर 62 15 17.45 60 15 17.7 डिग्री। तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, उससे तुम मल्टीप्लाई कर दो, उससे 5 इक्वल टू 70.7 डिग्री, 70.7 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2, ये जो 5/2 का ये जो बॉटम का 2 है, इससे ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैल्यू आएगा 35.4 डिग्री, 35.4 डिग्री। ये है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का वैल्यू। तो हम लोग डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम किया है। कुछ प्रॉब्लम में हम लोग डेविएटेड स्ट्रेस निकालने के लिए दिया था, जो प्रॉब्लम दिया हुआ था पिछला वाला। कुछ प्रॉब्लम में हम लोगों को क्या डेविएटेड स्ट्रेस का वैल्यू पता नहीं था, वो निकालने के लिए बोला। कुछ प्रॉब्लम में क्या बोला, डेविएटेड स्ट्रेस पहले वाला केस में निकाला, फिर तुम सेल प्रेशर को 100 से 200 करने से डेविएटेड स्ट्रेस का क्या चेंज हो रहा है वो हम लोग जाने। फिर इस प्रॉब्लम में, ये जो थर्ड टाइप का प्रॉब्लम में, यहाँ पे सेल प्रेशर तुमको बोला कौन सा डेविएटेड स्ट्रेस में वो फेल होगा वो भी बोला। दैट मींस सेल प्रेशर सिग्मा 3 पता है, सिग्मा डी डेविएटेड स्ट्रेस पता है, दोनों ऐड कर दो, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पता चल गया। पहले जो मैंने निकाला 582 और कुछ 539 शायद कुछ आए थे। और वहां से क्या पूछा हम लोग, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। बेल्स इक्वेशन है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा 2c tan अल्फा, अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री प्लस 5/2। वहां पे हम लोग पुट किया पूरा इक्वेशन में, सिग्मा 1 पुट किया, सिग्मा 3 सेल प्रेशर 144 पता था पहले से ही। यहां पे कैलकुलेट करके हम लोगों को एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ये 35.4 डिग्री। ये मैकआउट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इफ यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर देन प्लीज डू लाइक एंड प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो दैट इफ यू एंजॉय इट और नॉट। अगर तुम लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में, हाँ एंजॉय कर रहा हूँ सर, अच्छा लग रहा है लेक्चर। अगर नहीं लग रहा है वो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ खुद को। और मैं हूँ अभिप्लस लश्कर, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का फैकल्टी हूँ। तो लास्ट 6 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो तुम लोगों को सिखाने के लिए, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मैं लेक्चर कर रहा हूँ। I hope you enjoy. If you enjoy, then please like and subscribe. Bye bye.